नमस्कार, मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही खास है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनका ये सफर कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुआ। I think men in our country should be the protectors. मेरे को पता कि सिंगर में सिर्फ स्टेज पे हूँ। मेरा काम है डायरेक्टर के विजन को आगे बढ़ाना। अपनी फायर को अंदर मरने मत दीजिए। हर किसी को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। बड़ों की इज्जत करिए और परमात्मा से डर के रहिए। हर आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसके काम को सराहना मिले, एक पहचान मिले। Always believe in yourself. प्यार करो, प्यार बंटो। That was one dream that I grew up with कि काश मुझे एक बार बस अमिताभ बच्चन सामने से मिल जाए। मैं बचपन से अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहती थी। आगे बढ़ने का और कोई तरीका नहीं है, लगातार काम करो, बिना रुके काम करो। रुक गए थक जाओ। नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात किसी न किसी खास मेहमान से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि वो बहुत ही शानदार ओरेटर हैं, शानदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं, जिनकी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है बुक ऑफ लाइफ, जो ये बताती है कि जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। और उन्हीं विचारधारा को लेकर के हमने ये शो डिज़ाइन किया और उनके साथ हम लगातार चर्चा करते हैं अलग-अलग विषयों के ऊपर। तो आज एक नया विषय है, तो लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। जी, डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, वो ये टॉपिक लिया है कि अ, जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, तो नई पीढ़ी में बड़े लोगों के प्रति धीरे-धीरे करके हम देख रहे हैं कि एक नई हवा जैसी फैली हुई है कि अनादर की प्रवृत्ति है। मतलब आदर तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अनादर की शुरुआत हो गई है। एक तो ये होता है कि भई आदर करें, तो बहुत अच्छा है। एक ये है कि भई आदर ना करें, न्यूट्रल हो जाए। तो ये भी फिर भी एक अच्छी न्यूट्रल स्थिति। होना, लेकिन एक है कि अनादर कर रहे हैं, यस, तो यस। ये एक थोड़ी-सी स्थिति दुखद है, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा ये जो सवाल है वो यही है आपसे कि ऐसी प्रवृत्ति समाज में आखिर बढ़ क्यों रही है? देखिए, इसके कई कोई भी अगर एक्शन होता है, उसके पीछे कॉज़ होता है। जी। तो अब ये जो हो रहा है, इसके पीछे कई कॉज़ हैं। हुँ। बड़े इम्पोर्टेंट कॉज़ हैं। लोग बाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या इग्नोरेंस है या लापरवाही। हुँ। जो उसको वो केयर टेक नहीं करते हुँ। और जिसके रिजल्ट्स बाद में भुगतने पड़ते हैं। जी। इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, आप नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? नई जनरेशन, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो कहाँ से सीखता है? हुँ। पहले अपने परिवार से, हुँ। फिर अपने दोस्तों से, जी। अपने जो समाज है, जो टीचर है, स्कूल जाता है वहाँ से, जो कोलीग्स हैं उससे धीरे-धीरे वो ब्रॉट अप होता है। तो वैसे क्या कहा गया है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। जब तक बच्चा नहीं जाता स्कूल, तब तक वो कहाँ से सीखता है? वो केवल अपने परिवार से सीखता है। तो अगर उसको शिक्षा उचित परिवार से मिलेगी, तो वो उसका बेस बन जाएगा। धीरे-धीरे फाउंडेशन बनती जाएगी। लेकिन अगर वो शिक्षा उसको परिवार से नहीं मिली, जो उसको मिलनी चाहिए थी पॉजिटिव, तो उसकी नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पॉजिटिव बहुत धीरे से बढ़ते हैं। तो अब तो गलती किसकी रही? इसके अंदर बेसिकली गलती हम लोग की है कि हम अपने बच्चों को उचित ऑर्डिनेशन संस्कार नहीं दे पाए। जी। जब बच्चा पैदा हुआ, उसे कुछ पता नहीं है। वो तो एक बच्चा पैदा हुआ,
तब वो हमारे यहाँ होगा, हिंदू क्या होगा, वो बच्चा चला गया पैदा होते ही अंग्रेज के यहाँ, तो जब वो ब्रॉटअप होकर बड़ा होगा तो अंग्रेज हो जाएगा। एक किसी बंगाली क्या हो गया, वो बंगाली हो जाएगा। एक पंजाबी क्या, वो पंजाबी हो जाएगा। इस एक साउथ इंडियन के, वो साउथ इंडियन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा तो एक बिल्कुल इस तरह की पेंसिल है जो अभी तक शार्पनर से शार्प नहीं हुई। शार्पनर का काम परिवार करता है, उसकी जो सोसाइटी है, उसका उठ बैठ है, उसकी जो क्लासेस हैं, उसके जो टीचर्स हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि पेंसिल किस तरह शार्प की जाती है। बिल्कुल। तो जब तक पेंसिल शार्प नहीं होगी प्रॉपर, आप उससे आर्ट बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो वो शार्प करने का दायित्व सबसे पहले माता पिता और परिवार का है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम अपनी जो ड्यूटी मेन है हमारी बच्चों के प्रति, हम ये तो कहते हैं बच्चे हमारे प्रति ड्यूटी नहीं निभाते, लेकिन आप ये देखो आपने अपने बच्चों के प्रति क्या ड्यूटी निभाई? अगर हमने नहीं निभाई तो वो कैसे निभाएंगे? जो आपने उनको सिखाया वही तो आगे आएगा। आपने उनको ट्रेन ही नहीं किया, आपने पॉजिटिव। और दूसरी चीज, बच्चा ऑब्जर्वर होता है, बड़ा माइल्ड ऑब्जर्व करता है। वो ये देखता है कि हमारे घर में कैसा माहौल है, हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या कैसे परिवार में किस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसको वो एब्जॉर्व करता है। बच्चे में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो वो बड़े के मुकाबले में, तो वो बोलता तो कुछ नहीं ना बोल पाएगा, लेकिन धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है। आपने एक सुना होगा महाभारत में कि अभिमन्यु हुए अंग्रेज इसके आपके अर्जुन के बेटे। अभिमन्यु को आपको पता है कि जब वो चक्रव्यूह रचा गया महाभारत के युद्ध में, तो अभिमन्यु को भेजा गया, क्योंकि वो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई कि अर्जुन वगैरह को बाहर भेज दिया गया दूसरे युद्ध पे। तो एक अभिमन्यु बचे, उनको भेजा गया। उन्होंने 8 वो उसके होते हैं चक्रव्यूह के, 8 गेट में तो उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन बाहर निकलने का उनको रास्ता पता नहीं था, तो वो उनको इकट्ठा करके सब इकट्ठे होकर मार दिया। था गलत, ठीक मॉरल नहीं है ये, था इमोरल। लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? वो 8 कैसे भेज गए, वापस क्यों नहीं आ पाए, निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिला, 8 कहां से उनको? अब मैं आपको बताता हूँ कि रीजन क्या हुआ। जब द्रौपदी गर्भवती थी, तो एक दिन अर्जुन उनसे इसकी चक्रव्यूह की रचना की बात कर रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे रचा जाता है, किस तरह से इसके जो द्वार है उनको तोड़ा जाता है, किस तरह आप इसको आगे तक पहुंच सकते हैं और कैसे इसको भेज सकते हैं, कैसे इसको जीत सकते हैं। हुआ क्या कि जब वो बता रहे थे, तो जब तक 8 गेट की बात हुई तब तक तो द्रौपदी जागती नहीं थी, और उसके बाद में वो बोलते रहे कि चक्रव्यूह से कैसे उसको तोड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा क्या, और वो सो गई। अब आप सोचिए थे कितना मैं माइनॉरिटी बता रहा हूँ आपको, जो आज आप ये बता रहे हैं कि बड़ी जो पीढ़ी है हमारी नई वाली, उसमें अनादर क्यों है? तो जब बच्चा गर्भ में भी वो सब कुछ सीख रहा है जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप लोग बोल रहे हैं आपस में, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो नहीं सीखेगा। तो क्या हुआ कि अभिमन्यु को 8 गेट को तोड़ने की आ गई कला, सीख ली उसने, लेकिन उसके बाद वो सो गई उसकी माता। जब माँ सो गई तो वो आगे सीख नहीं पाया, इसीलिए वो चक्रव्यूह तोड़ के बाहर नहीं निकल पाया, मारा गया। डॉक्टर साहब कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पे मेरे दिमाग में चल रहा है कि अक्सर सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता के बारे में बहुत सुंदर सुंदर कोट नजर आते हैं। बिल्कुल, कि पिता ये हैं, पिता एक छत है, पिता एक बरगद का वृक्ष है, बिल्कुल है भी, और पिता सच्चाई है। और माता और उस सब के बारे में बहुत सारी बिल्कुल सही बात। तो अगर ये सभी चीजें हैं, तो घर में बच्चों के जो संस्कार वाली बात है, तो वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? और अगर ये नहीं मिल रहे हैं, तो क्या माता पिता या पेरेंट्स की कोई अलग कैटेगरी है जो इन संस्कारों को नहीं दे पा रही है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसके पीछे ये है, माता पिता क्या बिहेव करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, बच्चा उसको रीड कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनका जो अपना बिहेवियर है, जो उनकी डेली रूटीन है, उसको वो वॉच करता है। वो कहते रहे,
अपोजिट और करते रहे अपोजिट, तो वो उनके कहने को नहीं मानेगा, वो देखेगा वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें अपने बच्चे को अच्छा बनाना है, तो पहले हमें अपने आप को अच्छा बनाना होगा। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को सुधार, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप को सुधारिए, पूरा संसार अपने आप सुधर जाएगा। तो नई जनरेशन को सुधारने के पीछे कि वो सबका आदर करें, सम्मान करें, उसके पीछे उन्हें गाइड करना जरूरी है। उनको ये गाइड करना जरूरी है कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स आर द की ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। नेवर गिव द पेन टू योर पेरेंट्स इन योर ड्रीम्स। ये चीज उनको बतानी होती है। ये बताना होता है कि मनी इज नॉट ए गोल ऑफ द लाइफ, मनी इज ए टूल ऑफ द लाइफ। मनी इज ए टूल, नॉट द गोल ऑफ द लाइफ। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं कि मनी इज द गोल ऑफ द लाइफ। तो उसके लिए पैसा गोल हो गया और सब चीज गौन हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो हम उसको शिक्षा सही दे ही नहीं रहे। इसमें सारी गलती हमारी है, बच्चों की गलती नहीं है। अगर हम बच्चों को सही शिक्षा देंगे तो बच्चे सही होंगे, ये मेरा दावा है। कुछ तो देखिए एटमॉस्फेयर, कुछ मीडिया, कुछ ये मोबाइल, टीवी, ये सब चीजें जो है, ये इसमें पोस्टिंग बढ़िया नहीं आती, टीवी में सीरियल बहुत खराब बनते हैं। इन सब चीजों की वजह से भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वो ये भी देखता है कि माँ बापों का कर्तव्य क्या है। तो हम अपने आप को तो बदल नहीं पाते। दारू भी पियेंगे, क्लब में डांस भी करेंगे, इधर उधर फ्लर्ट्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपस में माँ बाप लड़ेंगे, अपने पेरेंट्स की भी इज्जत नहीं करेंगे, उनका कोई ख्याल नहीं रखेंगे। तो आप बच्चा क्या है, बच्चा सब देख रहा है। बिल्कुल। और आप चाहते हो कि वो ये करे, हाउ इट इज पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी बीच में मैं कुछ, चूंकि सोशल मीडिया पे जाहिर सी बात है कि सभी लोग कुछ ना कुछ देखते हैं, तो मैं भी कुछ सोशल मीडिया पे सर्फ कर लेता हूँ कभी कभी। तो मैंने एक देखा कि यूरोप का ही कोई कंट्री है और वहीं पे ही एक लड़का है, हिंदुस्तानी मूल का लड़का है, और वो जाकर के जो भी वहाँ पे कुछ लड़कियां जैसे शाम को निकली हैं या कुछ है, तो या बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, तो उनके सामने जाकर के वो हाथ फैलाता है और ये कहता है कि कैन यू गिव मी समथिंग। और तो लोग पूछते हैं क्या चाहिए आपको, तो बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है और मुझे अपने गाड़ी में डीजल डलवाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो जिसके पास जो होता है, तो मैं देखता हूँ कि 90% जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो 90% जो है वो अपना बैग निकालने लगते हैं, कोई उसको हक करता है, कोई उसको हाथ मिलाता है, नहीं भी है तो जो जिसके पास है वो दे देता है। और वो लड़का जो है वो वापस उसको पैसे को करता है और ये बोलता है कि यू आर अ वेरी जनरस पर्सन, यू आर अ काइंड हार्टेड, तो मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, तो आई हैव समथिंग फॉर यू। और वो अपने गाड़ी से निकाल करके किसी को $10,000 दे देता है, किसी को $1 लाख दे देता है। तो ये इस तरीके से वो किसी को आईफोन भेंट कर देता है और वो बोलता है कि जो चैरिटी जो है दैट मेक्स यू रिच। तो ये जो वेस्ट के को हम कई बार कोसते रहते हैं, लेकिन वहाँ के जो यंगस्टर हैं, मैंने उनमें ये पाया कि 90% ईमानदार हैं और काइंड हार्टेड हैं। लेकिन अगर हम अपने देश की ही बात करें, छोटी सी बात, कि अगर आप मेट्रो में भी सफर कर रहे हैं, तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा रहे भले ही, उसकी सीट पर यंगस्टर बैठे रहते हैं। कोई महिला अगर बच्चे को हाथ में थामे हुए है, बैग भी उसका भरा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मैं यंगस्टर को देखता हूँ कि वो उस पर बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं। ये जो एक फर्क है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कैसे मिटे ये फर्क। वही मैं तो फॉरेन में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया। मैंने वहाँ की सब चीज देखी है जी। वहाँ बड़े वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव, वेल मैनर्ड, डेडली ऑनेस्ट ऐसे लोग रहते हैं। जब वही मैंने कहा ना कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे बच्चा होगा, सिंपल बात है। तो जब आप पेरेंट्स ही इतने अच्छे हैं, एक दो बात की छोड़ दीजिए, जिसके पीछे यहाँ लोग उनको कोसते रहते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई शराब पीना, सिगरेट पीना, मांसाहारी होना, बस ये कि भाई नॉन वेज होना, इन 2-3 चीजों के अलावा अगर आप उनकी क्वालिटीज देखें तो उनकी क्वालिटीज अनंत है। लेकिन हम वैसा तो अपने आप को बना नहीं पाते, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, उनसे जलन करने लगते हैं और उसकी वजह से उन्हें कोसने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छाई आप किसी की भी ले सकते हो,
बुराई छोड़ दो, अच्छाई ले लो। उनकी अच्छाई मैं बताता हूँ आपको, वो बहुत ईमानदार होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि झूठ, मक्कारी, धोखा, फरेब, ईर्ष्या नाम की चीज है ही नहीं, जो हमारे यहाँ बात में भरी हुई है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोड़ दो इसे, बात को खाली कर दो, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन उनका तो बात खाली है, उनको सब कुछ मिल रहा है, इसीलिए कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उनको हर चीज प्रॉपर सिखाई गई है, प्रॉपर उनको बताया गया है। पेरेंट्स ने अपना फर्ज पूरा निभाया। मैंने देखा है कि बच्चे को कितना केयरफुली वो लोग पालते हैं, हम लोग नहीं पाल सकते। जब ये बात अलग है, जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो वहां की एक कल्चर है कि वो जो कहते हैं भाई जाओ बेटा देखो अब अपना जीवन देखो क्या है, दैट्स अनदर थिंग। उसके लिए नहीं कि हम उल्टे सीधे काम करके पैसा जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, और 10-10 पीढ़ी, 13-12 पीढ़ियों के लिए बच्चा जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए, ऐसा वो नहीं है। तो क्या हो गया कि हम तो पहले ही खुद गलत काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारा बच्चा अच्छे काम करे। अरे जो आप करोगे वो आपका बच्चा करेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ मैं वहां का फर्क बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बाइंडर रीड किया इस बात को कि फर्क क्यों है। फर्क सिर्फ इसीलिए है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम, वहां का पेरेंटल एजुकेशन वो अलग है। ये बात है, वहाँ ज्वाइंट फैमिली नहीं है, यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, कल्चर है। ज्वाइंट फैमिली में हमेशा अच्छी मानता हूँ, ये बात सही है। लेकिन उसके विपरीत मैं बता रहा हूँ कि उनके अंदर बहुत अच्छे गुण। आप इंडिया में देख लीजिए, बताता हूँ, अंग्रेजों ने भारतवर्ष में करीब 2 साल राज किया, 200-250। जिस टाइम अंग्रेज आए थे तब का भारत देख लो, और जब वो छोड़ के गए तब का भारत देख लो। आज जितने बड़े बड़े ब्रिजेस हैं सब अंग्रेजों के बनाए हैं, जो आज तक चल रहे हैं। जितने आपके ये हिल स्टेशन है सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, हिल स्टेशन बंगले सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जितने घंटाघर है सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जितने टाउन हॉल है सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जितने कंपनी गार्डन सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जितने रेलवे स्टेशन सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो आप ये देखिए कि उनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते आप। उनकी जो वर्कमैनशिप है वो असीमित है। कुछ तो उनको गॉड की तरफ से गिफ्ट है, कुछ ये है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि वो हर चीज को बहुत मैनुअली चेक करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी तुलना हम तभी कर पाएंगे जब अपने आप को हम अंग्रेजों की जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर लेंगे। यहाँ तो आदमी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, झूठ, मक्कारी, धोखा पर इसी में उलझा रहता है, तो बच्चा भी वैसे बनेगा। बिल्कुल। तो बच्चे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप तो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, आप चाहते हैं मेरा बच्चा ईमानदार बने, हाउ इट इज पॉसिबल। आप शराब पी रहे हैं, आप सोचे मेरा बच्चा बिल्कुल शराब टच भी ना करे, गलत चीज है, पहले आप छोड़ो, तब आप कहने का राइट रखते हो कि बेटा शराब पीना गलत है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं उनकी दिक्कत है, वो स्वयं ही जब नहीं अच्छा कुछ कर रहे हैं तो बच्चे कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है। अब मान लिया कि बच्चे को संस्कार नहीं मिले, जो कि हम देख भी रहे हैं, बच्चे के माइंड में अगर हम देखें तो शायद अगर मैं रीड कर पा रहा हूं तो ये चलता होगा कि ठीक है, ये एक हार्ड मास का व्यक्ति है, इसकी उम्र बड़ी हुई है, इज ए यूजलेस फेलो, कोई इसका कोई काम धाम तो है नहीं, और ये लोग क्या हैं, इस तरह की उसकी विचारधारा होगी। क्या हम जो नया भारत का जो निर्माण करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसी भावी पीढ़ी के कंधों पर, जहां पे संस्कार या ईमानदारी या इस तरह की जो चीजें हैं, क्या हम किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? मैं आपको भी बता रहा था, मैंने एक बार एक एपिसोड में बताया भी था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बड़ा फॉल्टी है। हम एजुकेशन में क्या देते हैं कि एक आदमी को पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं। क्या मॉरल है, क्या एथिक्स है, क्या सोशल वैल्यूज हैं, उसके बारे में हम साइलेंट हैं, हम उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देते। तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे और सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, और हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जो इसी तरह से एक सब्जेक्ट होना चाहिए मॉरल एजुकेशन का। और वो मॉरल एजुकेशन जब बचपन से पढ़ाया जाएगा, नर्सरी से और आगे तक ग्रेजुएशन तक, तो आप बताइए क्या बच्चा परफेक्ट नहीं बनेगा? 100% बनेगा। आज भी जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो 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 उनके वो स्कूल खुले में है, ये जो वो होते हैं गुरुकुल, उनके बच्चे आज भी पढ़े हुए
ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका चरित्र ज्यादा ऊंचा होता है, उनमें इस तरह की भावना ज्यादा होती है, अनुशासन ज्यादा, अनुशासन होता है, एक दूसरे का आदर सम्मान होता है, और अपनी जो बुद्धि है उसको कभी नेगेटिव में नहीं ले जाते, वो पॉजिटिविटी में लेके जाते हैं। तो आप ये देखें ना, फर्क हो गया ना। तो इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा फॉल्टी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो वेदों की रचना ईश्वर ने की, हमारा ये पूरा मनुष्य जो भी योनि है उसको चलाने के लिए जो सृष्टि की रचना की, तो वेदों की रचना की। तो जब वेदों की रचना की और हमारा आज की जो नई पीढ़ी है वो वेदों के नाम भी नहीं जानता, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो अच्छा बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो बेसिक है वो हम जब उससे डिस्कनेक्ट हो गए, पहले तो हमें उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम उससे कनेक्ट होंगे, हमारे एक उसमें सब्जेक्ट हर नर्सरी से लेके और ऊपर तक एक मॉरल एजुकेशन, वैदिक शिक्षा का जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही एक बेस है जिससे सारा आपका जितना भी आपने क्वेश्चन पूछे आज, वो सबका हल वही है, वैदिक एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन। हम मॉरली बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं रहे। हमें बच्चों को क्या बताना है? मैं हमेशा कहता हूँ एपिसोड में कि जब बच्चा पैदा होता है उसके सिर पर 4 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। कोई बताता है कि बच्चे को? पहला कर्ज अपने माता पिता का और अपने परिवार का, परिवार से पहले अपने माता पिता का। दूसरा कर्ज देश और समाज का। कोई बताता है क्या? इतनी इंडिविजुअलिटी हो गई है कि आदमी किसी दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। पड़ोसी भूखा पड़ा रहने दो, उसके यहाँ पकवान आ रहे हैं और कुत्ते को फेंक रहे हैं, तो फेंकने दो। तो जब आदमी इतना ज्यादा इंडिविजुअल हो गया, इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया, तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? तो आप ये सोच रहे हैं कि भारतवर्ष की आगामी जो ये आएगी पीढ़ी, क्या ये उसको संभाल पाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो अपनी नींव को इस भारतवर्ष की जैसे पहले थी उसको उसी तरह से, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है। राम, कृष्ण, गौतम बुद्धा, कैसे कैसे लोग हमारे यहाँ हुए, कबीर, संत रविदास, कैसे कैसे हमारे यहाँ हुए। अब क्यों नहीं है? शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, अब क्यों नहीं है? चंद्रशेखर आजाद, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग भटक चुके हैं। तो जब बड़े भटके में हैं, माँ बाप भी भटके में हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? बढ़िया पोस्ट मिल जाए, बढ़िया उसको सैलरी हो जाए, बस बच्चा जो है सक्सेसफुल हो गया, सारा कुछ। लेकिन क्या है, मैंने बताया ना, दूसरा कर्ज हुआ देश और समाज का, तीसरा कर्ज क्या है? मानवता का। मानवता तो किसी के पास है ही नहीं आजकल, ढूंढने नहीं मिलती। तो आपने क्या शिक्षा दी बच्चे को? और चौथा कर्ज जो मेन है जिससे बच्चे का पूरा सुधार हो सकता है, वो क्या है? अगले जन्म का। इस जन्म के पश्चात जब तुम्हें अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि ये तो एक बॉडी है तो नश्वर है, खत्म हो जाएगी, आत्मा अमर है, तो जो अगला जन्म मिलेगा उसके लिए आप कैसे लेके जा रहे हो? तो जो आदमी बड़ों का अनादर करता है वो तो अपनी जो बैलेंस शीट लेके जाएगा मरने के बाद माइनस में होगी, सबको डेबिट में, वो क्रेडिट तो ही नहीं। तो क्या होगा? वो क्या करेगा वो अगले जन्म में जाके? तो क्या किसी बच्चे को बताई जाती है बात? ये बेसिक नीड है बच्चे को बताना। ये 4 कर्ज हैं, अगर आप इन 4 कर्जों के बारे में बच्चे को डिफाइन करें तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चे जो इस तरह के बने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आज जिस तरह से आपने बताया और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे कि एक तो मोरल एजुकेशन जो है, हमारी शिक्षा में सुधार होने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, और दूसरा ये है कि आप के जो कर्ज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट सीखने चाहिए, और देश और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि अगर आप मानव सेवा में आपका भरोसा ही नहीं है तो फिर इंसान बनने का कोई फायदा नहीं। फिर अच्छा इंसान कैसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि अच्छे इंसान बनने के हैं। बिल्कुल। फिर सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, सबसे बड़ी चीज ये है। और उसके लिए क्या होगा? आत्मचिंतन, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द पर्सन। मैंने कई बार कहा है, आपको आत्मचिंतन करना होगा कि हम बच्चों की तो बुराई करते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं करते, बच्चे आदर नहीं करते, बच्चे सम्मान नहीं करते, ये नहीं करते, पैर नहीं छूते, नमस्ते नहीं करते। अरे भाई, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? तो पहले अपने आप को बदलो, सेल्फ रियलाइज करो कि हमारे में क्या क्या कमी है। आपकी कमी आप ही जान सकते हो, दूसरा नहीं जान सकता। उन कमियों को दूर करने की कोशिश करो। और वो तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछता है कि बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन कम से कम आगे की जनरेशन तो सुधरे। कुछ तो ये तो चलेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन आगे की तो सुधर जाएगी। ये तो चली गई, ये तो बिगाड़ दिया आपने, लेकिन आगे को सुधारने के लिए
अपने आप को सुधार लो, हुँ, अपने आप को सुधार लो। आपका देश, आप ये देखिए कि पूरे विश्व में पताका फहराएगा। पताका फहराएगा। बहुत बढ़िया। इसी नोट पे डॉक्टर साहब इस एपिसोड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा आपने बताया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। जिस तरीके से उन्होंने बताया है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, अभिभावकों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आपको पहले कुछ सेट करना होगा, कुछ पहले करना होगा और उसको उस एक्ट को देख कर के बच्चे जो हैं, वो सुधरेंगे। आप बच्चों से अपेक्षा ना करके सबसे पहले आप अपने आप से अपेक्षा करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। ऐसा कहना है डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का और मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज से ही अगर आप शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से जो भावी पीढ़ी है, जिसको हम दोष देते रहते हैं, तो उसके दोष दिखने भी कम हो जाएँगे और मुझे लगता है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण हम लोग कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और विषय के साथ मैं हाज़िर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।